हाँ जी, स्वागत है आपका कोड विद गरी चैनल के नए लैब सॉल्यूशन वीडियो में। इस लैब सॉल्यूशन के अंदर हम लोग फ्लटर ऑन स्क्रीन डेटा के साथ खेलने वाले हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट दी लैब। इसको प्रोविज़न होने में, लैब इन्वायरमेंट को प्रोविज़न होने में 1 मिनट लग सकता है और लेस देन 1 मिनट भी में भी काम चल सकता है। सो लेट्स सी कि कितना टाइम लगता है। पर ये जैसे ही इन्वायरमेंट सेटअप हो जाएगा, उसके तुरंत बाद से हम लोग इस लैब पे काम करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? तो अभी इसको लोड होने देते हैं। जी, आ गया। आने के बाद इसको इसको एक्सेस होने के बाद आपको एक इसको आईडी जो है इसको आपको एक्सेस करना है और इसको जाके इनकॉग्निटो मोड में एक्सेस कर लेंगे। तो ये आईडी को एक्सेस होने देते हैं, तब तक हम लोग नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ आप देखेंगे कि आप क्या करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम ये एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं। इस एप्लीकेशन के लिए क्या है, सबसे पहले हमने आईडी को एक्सेस कर लिया। नाउ हमको ये आईडी एक्सेस हो गया है और यहाँ जाके टर्मिनल पे जाके न्यू टर्मिनल आप ओपन करेंगे। ठीक है, इसको क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास टर्मिनल ओपन होने जा रहा है। तो फर्स्ट कमांड को जो फ्लटर का बेसिक टेम्पलेट क्रिएट करती है, ये वाली कमांड को हमको उठाना है, इसको अलाउ करना पड़ेगा, तभी ये पेस्ट कराएगा और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो ये फ्लटर का जो बेसिक टेम्पलेट होता है ये वो क्रिएट कर रहा है। ये फर्स्ट कमांड है अब तक जो हमने चलाई है और ये फर्स्ट कमांड टास्क 2 के अंदर सबसे पहले फर्स्ट कमांड यही आती है। तो इसको ओपन हो जाने देते हैं। ये फर्स्ट स्टेप क्रिएट कर रहा है और ये क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद सेकंड स्टेप बोला गया है कि इस डायरेक्टरी के अंदर जाओ, देन एग्जिट करो और फिर ये करो। मैं आपको कहता हूँ आप पहले ही इसको ओपन कर लो। क्या करोगे, आप जाओगे यहाँ पे, यहाँ क्लिक करोगे, ओपन फोल्डर करेंगे। ओपन फोल्डर करके यहाँ पे माई फर्स्ट स्टेप को उसको सेलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब ये इसको कीजिए, यहाँ पे इसको चेक मार्क कीजिए और ट्रस्ट द ऑथर कीजिए। तो ये जो एप्लीकेशन है ये टेम्पलेट ही उस कमांड ने क्रिएट किया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से क्लिक करना है और ये टर्मिनल पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे टर्मिनल भी इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में फर्स्ट ऐप के अंदर ये ऑलरेडी आ जाएगा। तो जो काम हम वैसे करने वाले थे, जैसे कि यहाँ पे बताया गया था, वो ना करके हमने ऐसे कर लिया। अब यहाँ पे आके टर्मिनल पे आप ये क्लिक करेंगे, ये कॉपी करेंगे। आप देखो फर्स्ट ऐप के अंदर आप आ चुके हैं। इस डायरेक्टरी के अंदर आप इस कमांड को रन कर रहे हैं, FWR। तो ये क्या करेगा, ये जो लाइव सर्वर है उस पर इस एप्लीकेशन को हमको दिखने लगेगा। ये बाय द वे इस एप्लीकेशन को अप कर रहा है, जो कि हमारा फ्लटर का टेम्पलेट एप्लीकेशन जो बाय डिफ़ॉल्ट बनता है स्टार्टिंग में। सो इसको आप आ जाने देते हैं। उसके बाद हम आगे की जो काम है वो करेंगे। इसमें कुछ मिनट्स लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और उसके तुरंत बाद से हम लोग फिर इसको एक्सेस करेंगे तो आपको ये लाइव सर्वर के ऊपर इस तरह का एक एप्लीकेशन का इंटरफेस दिखाई देगा। सो ये इंटरफेस कुछ भी नहीं है, ये हमने कुछ डिज़ाइन नहीं किया। ये जो वो फर्स्ट कमांड चलाया है जिसने टेम्पलेट क्रिएट किया है, ये फर्स्ट टेम्पलेट फ्लटर की तरफ से हमको ये मिलता है एप्लीकेशन का। तो ये जो मोबाइल ऐप कह दीजिए या वेब ऐप कह दीजिए, फ्लटर के थ्रू हम लोग iOS, मोबाइल ऐप, एंड्रॉयड ऐप और वेब ऐप हम तीनों बना सकते हैं। ये पूरी फ्लेक्सिबिलिटी देता है फ्लटर। तो हमको ये बाय डिफ़ॉल्ट वाला, ये स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट वाला ये टेम्पलेट हमारा क्रिएट होने जा रहा है, जो कि अब वेब सर्वर जो लोकल वेब सर्वर है उस पे रन होने जा रहा है। कनेक्टिंग स्टार्ट हो गई है और जस्ट ये लॉन्च हुआ। जैसे ही आपको ये आ जाए ना, तो आप समझ लीजिए कि ये स्टार्ट हो चुका है। आपको लाइव सर्वर को कॉपी करना है अब और जाके नेक्स्ट टैब के अंदर इनकॉग्निटो मोड में ये लाइव सर्वर वाला ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप देखेंगे क्या आपको दिखाई देगा, जो टेम्पलेट क्रिएट हुआ है वो पूरा आपको आप नोटिस करेंगे कि वो पूरा आपको इस आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपको ये ये जो सिमुलेशन दिया गया है ये मोबाइल ऐप के अंदर दिया गया है, लेकिन आप वेब ऐप वाला जो व्यू है आप वो देख रहे हैं। तो ये पूरा ऐसे वेबसाइट की जैसे वेब पेज जैसे दिखता है, ये वैसे दिखाई देगा। इसको लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और फिर ये सामने आ जाएगा। तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट टास्क जो है उसको देखते हैं। नेक्स्ट टास्क में बोला गया है एडिंग बॉयलर प्लेट कोड। तो बॉयलर प्लेट कोड को हम लोग मेन डॉट डाट के अंदर डालने वाले हैं। अभी फ़िलहाल तो ये इसको आने देते हैं, फिर ये जो भी आ रहा है सामने इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे नेक्स्ट टास्क के अंदर। एक बार फिर से रिफ्रेश कर दो, थोड़ा सा टाइम ले रहा है।
तब तक के लिए हम लोग मेन डॉट डाट को ओपन करके रखते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे लिप फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे इसके अंदर आपको मेन डॉट डाट फाइल दिखाई देगा, जो कि ये लोड होने में टाइम ले रहा है। हाँ, ये आ गया मेन डॉट डाट फाइल। इस पर क्लिक कर देंगे तो जो बाय डिफ़ॉल्ट वाला जो टेम्पलेट है, जो कि अभी व्यू के अंदर आने वाला है, जो व्यू को प्रेजेंट कर रहा है, वो कोड यहाँ पे हमको दिखने जा रहा है। अब इसके अंदर हमको चेंजेस करने हैं, तो जो भी चेंजेस करेंगे वो इस स्क्रीन के ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगे। तो वही नेक्स्ट स्टेप है। अभी पुराना वाला स्टेप ही चल रहा है क्योंकि ये रिलोड नहीं हुआ है, क्योंकि रिलोड होने में टाइम ले रहा है, क्योंकि हमने ये तो अभी देखा ही नहीं है स्क्रीन के ऊपर। ये मेन डॉट डार्ट फाइल है। सो बेसिकली हम लोग फ्लटर में डार्ट लैंग्वेज का यूज़ करते हैं एप्लीकेशंस को बनाने के लिए। तो इसलिए आप इन एक्सटेंशन के अंदर देख रहे होंगे .dat। आप जावा में भी बना सकते हैं। आप चाहे तो सब डिफरेंट लैंग्वेजेस में हम लोग बना सकते हैं, कोटलिन में आप बना सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे हम लोग फ्लटर का यूज़ कर रहे हैं, फ्लटर के साथ डार्ट यूज़ होता है। इसको एक बार फिर से एंटर कर दो भाई, बहुत टाइम ले रहा है लोड होने में। लाइव सर्वर आने में अब थोड़ा सा टाइम ले रहा है, चलता है, होता है, ऐसे भी होता है। कुछ कुछ चेंज नहीं करना है, इसको अभी बस चलने दो, इसको कंप्लीट होने का वेट करना है हमें, और कुछ नहीं। आई थिंक अभी आने वाला है। आ गया। तो ये है हमारा डिफ़ॉल्ट पेज। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो स्टार्टिंग में फ्लटर बना के देता है वो ऐसे देता है, जैसे आपको जानते हैं कि अगर आप रिएक्ट एप्लीकेशन बना रहे हैं तो सबसे पहले वो आएगा, वो घूमता हुआ, वो इनिशियल स्टेज में टेम्पलेट वो बना के देता है। तो ये फ्लटर ऐसे बना के देता है। इसमें आपको एक बटन नीचे मिलता है जिसको आप क्लिक कर सकते हैं, क्लिकेबल है, और इसको क्लिक करते हैं तो लॉजिक जो होता है कोड का वो इस पे काउंटर को बढ़ाता है। तो बस यही एप्लीकेशन एक मिलता है जो इनिशियल स्टेज में मिलता है। अब हमको इसमें एडिटिंग करनी है, अब इसमें हमने काम करना स्टार्ट करना है, तो वही इस लैब के अंदर है। क्या करेंगे, हम लोग एडिंग करेंगे बॉयलर प्लेट कोड को। तो इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ जाएंगे मेन डॉट डाट फाइल के अंदर। मेन डॉट फाइल डाट फाइल के अंदर जितना भी कोड है इसको सब कुछ सेलेक्ट करेंगे, ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे ऊपर तक, और ऐसे करेंगे लेफ्ट क्लिक और कर देंगे पेस्ट। तो क्या होगा, जो हम लोग कॉपी करके लाए थे वो पेस्ट हो जाएगा। और फिर इसको फाइल और सेव, दैट्स इट। इतना काम करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे टर्मिनल पे और इसको आर प्रेस कर देंगे तो ये रिलोड हो जाएगा। तो अब जो ये आपको दिख रहा है इंटरफेस अभी फिलहाल एप्लीकेशन का, तो वो हटने वाला है, अभी ये हट जाएगा और वो दूसरा वाला जाएगा। इसको रिफ्रेश कर दो, क्या आ जाएगा, जो कोड हमने बॉयलर प्लेट वाला कोड हमने यहाँ पे डाला है वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सो लेट्स सी कैसा दिखता है बॉयलर प्लेट का कोड के बाद। ये ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो क्यों ऐसा दिख रहा है, बाकी चीज़ें क्यों नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि आप देखेंगे कोड के अंदर बहुत सारा कोड है जो कि कमेंट आउट किया गया है। तो इनको हम, यही टास्क है, इनको धीरे धीरे हम लोग सारी चीज़ों को अनेबल करेंगे जो तो मुझे लग रहा है, ठीक है। ये होने के बाद आपको नीचे करना है, आपको ये दिखाई देगा, ये हमको दिख गया। देन डिज़ाइनिंग आर एप्लीकेशन में क्या है कि हम लोग देखेंगे कि ऊपर एक ऐप बार दिखाई देगा, और ये पूरा स्क्रीन को, इसको इसको स्कैफोल्ड बोलते हैं, स्क्रीन लेआउट को। और इसके ऊपर सबसे ऊपर दिखाई देगा ऐप बार। ऐप बार के अंदर हमको कुछ दो बटन्स दिखाई दे रहे हैं और बीच में टाइटल दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये फिर लिस्ट दिखाई दे रही है, और हर एक लिस्ट पे अगर क्लिक करेंगे तो वो एक नई पेज पे लेके जाएगी। तो यानी कि टू स्क्रीन एप्लीकेशन भी ये बनने वाला है। तो वर्किंग विद ऐप बार, और फिर उसके बाद हमको यहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट होती है नेक्स्ट, एडिंग ऐप बार आइकन। तो ये जो ऐप बार में आइकन्स हैं इनको ऐड करने के लिए क्या करेंगे, आपको ढूंढना है कोड के अंदर टू डू अनेबल ऐप बार लीडिंग। तो अनेबल ऐप बार लीडिंग ढूंढेंगे आप, आपको ढूंढना होगा टू डू अनेबल ऐप बार लीडिंग। आपको कहीं पे दिख रहा है, कहीं पे दिख रहा है क्या, आपको ये मिलेगा, मैं आपको ढूंढ के देता हूँ जल्दी से। ये इसके फोल्ड के अंदर ऐप बार वाले आपको सेक्शन में मिलेगा। ये ऐप बार तो ऊपर होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। तो विजिट इसके फोल्ड, ये रहा ऐप बार। ऐप बार के अंदर में
आपको दिखाई देगा टू डू अनेबल ऐप बार लीडिंग। तो आपको इसको ऐसे सेलेक्ट करना है। और अगर आप विंडोज़ पे हैं तो आप कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश को आप यूज़ करेंगे। क्योंकि मैं मैकबुक पे हूँ तो मैं कमांड और फॉरवर्ड स्लैश को यूज़ करूँगा सेलेक्ट करने के बाद। तो ये अपने आप से ही अनकमेंट हो जाएगा। आप जैसे आप सेव करेंगे तो इसको फाइल सेव करेंगे तो फाइल और सेव, तो ये अपनी जगह भी आ जाएगा। ठीक है, ये होने के बाद यही हमारा फर्स्ट टास्क था, केवल इसको अनकमेंट करना था। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे ये अनकमेंट हो गया। अनकमेंट होने के बाद होट रीस्टार्ट कीजिए, यहाँ पे टर्मिनल पे क्लिक कीजिए और आर प्रेस कर दो। तो क्या होगा, इसको अब हम लोग रिफ्रेश करेंगे और ऐप बार के जो आइकन्स हैं वो अनेबल हो जाएंगे, दैट्स इट। लेकिन वो डिसेबल रहेंगे, हालांकि वो आइकन्स कुछ क्लिकेबल तो नहीं रहेंगे अभी तक, तो जो दिखेगा लेट्स सी। हाँ, अब ये देखो ये दोनों आइकन आ गए, दोनों नहीं आए ना, एक आया है, लेकिन ये आ गया है कुल मिला के, है ना। यही हमारा फर्स्ट क्लास था इसके अंदर। उसके अंदर फिर हमको जाना है एडिंग ऐप बार एक्शंस। ऐप बार एक्शंस को ऐड करने के लिए क्या करना होगा हमको, हमको बोला गया है कि जो ये वाला सेक्शन है एक्शंस कॉन्स्ट ऐप बार एक्शन शेयर, जो कि हमको जो ये हमने अभी अनकमेंट किया था उसके जस्ट नीचे हमको दिखाई देने वाला है। तो हमको इसको अनकमेंट करना है। तो जाएंगे वापस कोड के अंदर और हमको ये रहा ऐप बार एक्शन इसके जस्ट नीचे दिखाई देना चाहिए। तो ये 3 लाइन इनको करेंगे ऐसे सेलेक्ट और आप करेंगे कंट्रोल एंड फॉरवर्ड स्लैश, मैंने करना है कमांड और फॉरवर्ड स्लैश, तो ये अनकमेंट हो जाएगा। अनकमेंट होने के बाद इसको आप कर देंगे फिर से कंट्रोल एस सेव या फिर फाइल सेव और यहाँ पे क्लिक करेंगे इधर और कर देंगे रीलोड। ठीक है, वापस आप स्क्रीन पे जाएंगे और इसको कर देंगे रिफ्रेश। तो आपको चेंजेस अभी दिखाई देंगे। क्या चेंजेस दिखाई देने वाले हैं, अब आपको जो ऐप बार के अंदर एक्शन शेयर है वो आपको विजिबल होगा, जो इधर का मेरे ख्याल से वो विजिबल हो जाना चाहिए, जो मुझे अभी समझ में आ रहा है। तो आपने देखा ये शेयर, ये एक्शन वाला जो है ये शेयर होना स्टार्ट हो गया। जो सेलेक्टेड दी एक्शन शेयर नीचे आ रहा है लिखा हुआ। तो ठीक है, समझ में आ गया। इसको फिर से मैं रिफ्रेश करके छोड़ दे रहा हूँ। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। अब है स्टाइलिंग दी ऐप बार। स्टाइलिंग दी ऐप बार के लिए हमें क्या करना है, हमें अब की बार रिमूव करना है, अनकमेंट करना है बैकग्राउंड को, जहाँ तक मुझे दिख रहा है। तो वहीं उसी वाले लाइन में कर रहे हैं हम लोग काम शायद से, इसके फोल्ड ऐप बार के अंदर ही हम लोग काम कर रहे हैं। क्या करेंगे, हमको करना है बैकग्राउंड, जो कि बैकग्राउंड हमको दिखाई देगा, अच्छा ये ऊपर दिखाई देगा स्टाइल ऐप बार। कोड पे जाएंगे, कोड पे जाएंगे और ऊपर करेंगे ऐप बार से ऊपर हमको बैकग्राउंड, यहाँ ऐप बार के अंदर हमें बैकग्राउंड दिखाई देगा। तो ये 2 लाइन है, बैकग्राउंड और इवेल्युएट एलिवेशन, ये दोनों को अनेबल करना है क्या। हमको बैकग्राउंड तो करना है वाइट वाला, नहीं ये वो नहीं है यार, कुछ और है। कहाँ पे करना है हमको, बैकग्राउंड कलर ऐप बार, बैकग्राउंड कलर ऊपर दिया गया है बिल्ड कॉन्टेक्स्ट स्कैफोल्ड, बैकग्राउंड कलर इवेल्युएशन 0। तो इवेल्युएशन 0 को भी करना है, हाँ यही है यही है यही है यही है। तो हमको इसको करना है सेलेक्ट, सेलेक्ट करके आपको करना है कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, मैंने करना है कमांड फॉरवर्ड स्लैश और इसको कर देना है फिर कंट्रोल एस सेव। सेव करने के बाद फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे और हॉट रीलोड के लिए आर प्रेस कर देंगे। तो आप यहाँ पे चेंजेस देखेंगे आप बैकग्राउंड के अंदर। इसको रीलोड किया, उसके बाद क्या है नेक्स्ट टास्क में हम लोग बढ़ेंगे। तो स्टाइलिंग ऐप बार हो गया, स्टाइलिंग ऐप बार होने के बाद कलर ट्रांसपेरेंट एवेल्युएशन 0। उसके बाद हमको होट स्टार्ट करने के बाद अब हम लोग लिस्ट व्यू के साथ काम करेंगे। तो लिस्ट व्यू कैसे काम करता है उसका एक बहुत बढ़िया सुंदर सा डायग्राम भी आपको दे रखा है। क्या होगा कि जब इस पर कोई भी क्लिक करेगा तो लिस्ट व्यू बिल्डर पे जाएगा, जो कि डाटा को लेगा और हमको टाइटल जो है उस पर हमने क्लिक किया तो प्रोडक्ट टाइटल आ जाएगा वहाँ से उठ के, और वो एक दूसरा सेकंड स्क्रीन आपके पास सामने ओपन होकर आएगा। तो क्या करना है इसके लिए, इसके लिए आपको जो भाई ये है ना बॉडी प्रोडक्ट व्यू, बॉडी प्रोडक्ट व्यू जो आपको फिर से ऐप बार के अंदर ही दिखाई देगा और नीचे बॉडी प्रोडक्ट व्यू है, इसको अनकमेंट करना है। जाएंगे यहाँ पे और ऐप बार के अंदर ही है हम लोग, सॉरी ज़्यादा स्क्रॉल कर दिया क्या, ये ऐप बार के अंदर ही है हम लोग। यहाँ नीचे दिखाई देगा बॉडी, ये वाला, इस पे इसको पूरे को सेलेक्ट करो कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश और या फिर कमांड फॉरवर्ड स्लैश, ये हो जाएगा अनकमेंट और कंट्रोल एस सेव। मेरी तरफ मेरे पास में कमांड एस। उसके बाद हॉट रीलोड के लिए टर्मिनल बजाएंगे और आर प्रेस कर देंगे फिर से। सो ये हॉट रीलोड होगा और अभी इसको हम करते हैं रिफ्रेश। बहुत स्मूथली आपका ये पूरा लैब हो जाएगा। सिर्फ स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स को आपको देखते चले जाना है और साथ साथ फॉलो करते चले जाना है, जो भी मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ, दैट्स इट।
आ चुके हैं ये लोग। तो उसके बाद नेक्स्ट है एडिंग इंटरेक्टिविटी। एडिंग इंटरेक्टिविटी में क्या होगा, हमको क्या करना है, हमको रिमूव करना है करेक्टर फ्रॉम, कहाँ से, ऑन टैप से लेके और यहाँ तक, इसके फोल्ड मैसेंजर तक। और किसके अंदर काम करने जा रहे हैं हम लोग, हम काम करेंगे लिस्ट टाइल के अंदर। लिस्ट टाइल हमको ढूंढना है, लिस्ट टाइल, लिस्ट विजिट रिटर्न आइकन बटन, और यहाँ पे रिटर्न है आइकन बटन, यहाँ पर रिटर्न है लिस्ट व्यू बिल्डर, यहाँ पर रिटर्न है लिस्ट टाइल। हमको इस पे काम करना है। तो इसमें काम करना है, क्या करना है हमको, हमको फाइनल ऑन टैप वाला जो नीचे है ये सारा ऑन टैप, नेविगेशन पुश नहीं, फाइनल ऑन टैप, तो ये दोनों लाइन है, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, और मैंने किया कमांड फॉरवर्ड स्लैश क्योंकि मैं मैकबुक के अंदर हूँ, देन कंट्रोल एस, सेव कर दिया। वापस जाते हैं, और कुछ करना है क्या, और कुछ नहीं करना है। इसको ऑन टैप की फंक्शनलिटी अभी अनेबल होने वाली है, आप इसको होल्ड रीलोड करेंगे फिर से आर प्लेस कर देंगे। अभी आप क्लिक करेंगे तो कुछ भी यहाँ पे क्लिक करने पे नहीं आ रहा है, लेकिन अब ऑन टैप पे क्लिक करने पे एक आपके जो भी इवेंट है वो आपको दिखाई देगा। तो उसको रीलोड करते हैं ऐप को, तो ऑन टैप फंक्शनलिटी ऐड हो जाएगी इस इन 2 लाइन के कोड के बाद। लेट्स सी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टास्क के ऊपर चलेंगे, टास्क नंबर 10। फिलहाल ऑन टैप की फंक्शनलिटी अनेबल हुई कि नहीं देखो, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ऑन टैप हमको नीचे एक मॉडल आ रहा है जो बता रहा है कि क्या सिलेक्टेड है ना। ऑन टैप फंक्शनलिटी हो जाती है अनेबल। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्रिएटिंग डिटेल पेज। तो डिटेल पेज होगा मतलब जो एक सेकंड फ्लटर पेज हमारा बनेगा, क्लिक करने पे क्या होगा, अभी क्या हो रहा है, नीचे ही एक आपको मॉडल दिख रहा है, जैसे यहाँ क्लिक किया तो नीचे आपको यहाँ शो कर रहा है। अब ये यहाँ शो ना करके आपको एक नया पेज दिखाई देगा, सेकंड पेज दिखाई जाएगा, वहाँ पे वो फॉरवर्ड करेगा। तो आप क्या करेंगे, उसके लिए जो नीचे का सारा कोड है, ये वाला कोड, उसको अनकमेंट करना पड़ेगा। दिस शुड लुक लाइक दिस, ओके ऑल राइट। तो आप वापस जाएंगे मेन डॉट पे, और नीचे ये इतना सारा जो कोड है इसको सेलेक्ट करेंगे सारे को। टू डू को मत करना, वो वाली लाइन को मत कर देना, यहाँ तक के पेज को कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश या फिर कमांड फॉरवर्ड स्लैश और कंट्रोल सेव कर दो, और यहाँ पे क्लिक करके होल्ड रीलोड कर दो फिर से। बहुत स्मूथली पूरा लैब हो जाएगा। सारे स्टेप्स को बस कोड से सुनते जाओ और करते जाओ। तो आप देख रहे हैं अभी क्या होगा, अभी ये इस पर जब क्लिक करेंगे तो एक सेकंड पेज के ऊपर ये लेके जाएगा हमको। इसको फिर से रिफ्रेश कर दो। सो ऐसे ही हमारा फ्लटर एप्लीकेशन बनता है बेसिकली। अब देखो यहाँ पे हमने क्लिक किया, ऐप इंजन पे क्लिक किया, तो ये अभी भी ऑन टैप पे सेकंड पेज पे तो एटलीस्ट नहीं लेके जा रहा है। क्या हुआ, अभी नेविगेशन बिटवीन पेज ये फंक्शनलिटी एक्टिवेट नहीं हुई है। चलो तो इसको भी एक्टिवेट कर देते हैं। क्या करना होगा, हमको लिस्ट टाइल के अंदर जाना है और माई डिटेल क्लास को अनेबल करना है, यानी कि माई डिटेल पेज जो है यहाँ पे इसको अनेबल करना है। कर देंगे तो फिर जाना होगा वापस से कोड के ऊपर, और माई लिस्ट टाइल के ऊपर जाना होगा, रिटर्न लिस्ट टाइल इसके अंदर जाना है, और ये वाला कोड जो ये दिख रहा है इसको करेंगे अनकमेंट। पहले सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश एंड कंट्रोल सेव, या फिर मेरे पास कमांड फॉरवर्ड स्लैश, कंट्रोल सेव या फिर कमांड सेव। सेव करने के बाद टर्मिनल पे क्लिक करो और रीलोड कर दो। अब वो फंक्शनलिटी जिसकी मैं बात कर रहा था कि सेकंड पेज पे लेके जाएगा, वो काम करनी स्टार्ट कर देगी। देखो अगर मैंने बेयर मेटल पे क्लिक किया तो ये बेयर मेटल वाले पेज पे आ गया, हेलो डिटेल पेज। वापस बैक किया, परसिस्टेंट डिस्प्ले किया, तो ये एक ही पेज आ रहा है, हालांकि उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर रहा है डिटेल्स के अंदर, लेकिन फिर भी सेकंड पेज हमारा एक्सेस होने लगा। यही यहाँ तक कि ये लैब था, चेक माई प्रोग्रेस, और आपका लैब हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद और कुछ टास्क नहीं है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक फ्लटर ऐप बनाना सीखा, और इसमें आपने बेसिकली 2 स्क्रीन ऐप आपने बनाया, और उसके अंदर लिस्ट व्यू आपने डाला था, और हर एक लिस्ट पे क्लिक होने पे वो सेकंड स्क्रीन पे जाना भी वो फंक्शनलिटी ऐड की गई है। और ऊपर आपने शेयर बटन और ऐप बार के ऊपर और लीडिंग बटन्स जो ये आपने डाले हैं वो आपने डालने देखे। तो आपने मतलब कोड तो आपने नहीं लिखा, आपने सिर्फ ऑन कमेंट किया, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि ये सारा जो बॉयलर प्लेट कोड था इसको सारे को अनकमेंट नहीं करना है हालांकि, लेकिन जो जो जरूरी कंपोनेंट्स को अगर अनेबल करते जाते हैं हम लोग, अनकमेंट करते जाते हैं, तो हमको हर एक फंक्शनैलिटी दिखती जाती है ना। तो इस बॉयलर प्लेट कोड के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें आप उस पेज पे देख पा रहे हैं वो बनी थी।
ठीक है। और ये लिस्ट भी यहाँ पे डाला हुआ था। ये कोड के अंदर मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा डीपली, सो दैट कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना बने, क्योंकि अगर आपको फ्लटर ही सीखना है, आपको डार्ट सीखना पड़ेगा। डार्ट आपको सीखना है तो सेपरेट कोर्स बनेगा। यहाँ पे सिखाने का मुझे नहीं लगता कोई मतलब बनता है। अभी फ़िलहाल के लिए इस लैब को करते हैं बंद, और मिलते हैं नेक्स्ट लैब के अंदर नया लैब सॉल्यूशन बनाते हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर देके जाएँ। ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आपकी लैब हो गई कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।